जब से सुरजीत सिंह राठौर का वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि रिया चक्रवर्ती को वो मॉर्चरी में लेकर गए और वहां रिया चक्रवर्ती ने जब सुशांत सिंह राजपूत का शव देखा तो वो उन्होंने उनके सीने पे हाथ रख के कहा, आई एम सॉरी बाबू। और उन्होंने संदीप सिंह के बारे में भी कुछ बातें बताई हैं। तब से मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें तरह तरह की बातें लिखी गई हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये 2 महीने से कहाँ थे, कुछ लोग कह रहे हैं ये ध्यान भटकाने की कोशिश है, कुछ लोग कह रहे हैं पीआर स्टंट है, कुछ लोग कह रहे हैं प्रसिद्धि पाने के लिए किया है। मैं आप सब लोगों को जवाब देने के लिए ही ये वीडियो कर रहा हूं। देखिए, एक बात जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ऑब्जर्व की वो ये कि ये जो सुरजीत सिंह राठौर हैं ये खुद अपनी लिखित शिकायत दे चुके हैं मुंबई पुलिस को, जो स्टैंप हुई है। इस बारे में ईश्वरन सिंह भंडारी ने भी अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो किया था। तो सबसे पहली बात तो कि हमें सुरजीत सिंह राठौर पर इसलिए शक नहीं करना चाहिए। देखिए, पर्सनली तो मैं भी उन्हें नहीं जानता हूं। आज मैंने उन्हें इन्वाइट किया था अपने प्लेटफॉर्म पर, वो बिजी थे, नहीं आ पाए, शायद कल मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन हम सुरजीत सिंह राठौर पर इसलिए शक नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने अपनी लिखित शिकायत दी है। उनकी लिखित शिकायत के बावजूद उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि उन्हें संदीप सिंह पर शक है। उस दिन को याद करते हुए वो बताते हैं कि संदीप सिंह जब उनके पास खड़े थे और उन्होंने ये कहा कि भैया आप नीरज सिंह को बुला लीजिए, उनके भाई आए हुए हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, बड़ा रूडली कहा कि नहीं, हम लोग सब देख लेंगे, आप अपना काम करिए। और जैसे ही उन्हें यह पता चला कि यह करणी सेना से, जैसे ही संदीप सिंह को सुरजीत सिंह राठौर के बारे में यह पता चला कि वो करणी सेना से हैं, तो वो थोड़ा दूर हटकर खड़े हो गए, थोड़ी सी दूरी बढ़ा ली उन्होंने। फिर वो जो वहां पे पुलिस अधिकारी थे उनसे फ्रेंडली वे में बात करने लगे। इन्होंने सुरजीत सिंह ने यहां तक कहा है कि शायद उस दिन उन्हें कोई दुबई से कॉल भी आया था। तो ये वो सारी बातें हैं। अच्छा, अगर हम सुरजीत सिंह के अलावा जो गणेश ने कहा, जो कोरियोग्राफर फ्रेंड आए थे सुशांत के, जिन्होंने बताया था कि संदीप सिंह के साथ काम करने वाले किसी व्यक्ति को सारे राज पता हैं कि उस रात क्या हुआ था, तो उन्होंने भी संदीप सिंह की तरफ इशारा दिया था। सुरजीत सिंह भी संदीप की तरफ इशारा दे रहे हैं। और अगर हम बात करें खुद संदीप सिंह की, तो संदीप सिंह का खुद का अपना बयान है, टीवी पर दिया है उन्होंने, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुंबई पुलिस ने तो उनका बयान ही दर्ज नहीं किया। एक व्यक्ति जो घटना के दिन सबसे आगे दिख रहा है, मीतू से ज्यादा वो दिख रहा है, हर जगह बॉडी वो रिसीव कर रहा है, परिवार को किसी को आने नहीं दे रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे साइन कर रहा है, मुंबई पुलिस उसका बयान नहीं लेती है और 2 लोग आकर ये उस पर शक जताते हैं। पहले गणेश आए, गणेश ने कहा कि भाई संदीप सिंह के साथ काम करने वाला व्यक्ति सब कुछ जानता है, इसलिए मुझे उस पर शक है। फिर दूसरे ये सुरजीत आए। तो सुरजीत हो या गणेश हो, हमें दोनों की बात पर यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि कोई कैमरे के सामने आकर इस तरह से नाम ले रहा है। और सुरजीत ने तो लिखित में शिकायत दर्ज की है, उनकी शिकायत पर एक्शन ही नहीं लिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से मुंबई पुलिस ने न तो बयान दर्ज किया संदीप सिंह का, और संदीप सिंह आकर सबसे पहले मीडिया में बहुत सारे लोगों को क्लीन चिट भी दे रहे थे। और जाहिर सी बात है कि जिस वक्त रिया आई हैं उस वक्त संदीप कहीं ना कहीं आसपास मौजूद होंगे। संदीप सिंह ने सामने आकर रिया के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोला, सीबीआई जांच की मांग के लिए भी कुछ नहीं बोला। आप समझ रहे हैं जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं? तो यहां पर मैं किसी को ना पर्सनली जानता हूं, लेकिन जो तथ्य और साक्ष्य जिस तरह से हमारे सामने आ रहे हैं, जो लोगों के बयान हमारे सामने आ रहे हैं, उसके आधार पर बोल रहा हूं कि सुरजीत सिंह राठौर पर बल्कि हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो सामने आए और उन्होंने बोला, क्योंकि उनकी तो लिखित शिकायत पर मुंबई पुलिस ने कंप्लेंट ले ली लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया। ये बात वो सीबीआई अगर उनसे पूछताछ करेगी तो सीबीआई को भी बताएंगे। दूसरी तरफ गणेश हैं जो साफ कह रहे हैं कि संदीप सिंह के साथ काम करने वाला कोई व्यक्ति है जो पूरे राज जानता है। संदीप सिंह आकर सबको क्लीन चिट देते हैं। संदीप सिंह का यह भी बयान बहुत हैरान करने वाला था कि वो 14 जून को दोपहर में थे कहां जब उन्हें खबर मिली। संजय निरुपम कहते हैं वो उनके साथ थे, वो कहते हैं मैं कहीं और था, एक जगह कहते हैं मैं अपने घर में था, एक जगह कहते हैं मैं अपने दोस्त के यहां था। तो ये सारी बातें अगर आप मिलाकर देखें तो ऐसे में संदीप सिंह से पूछताछ बहुत जरूरी हो जाती है।
और बहुत अच्छा है कि ऐसे समय में ये प्रश्न आया है, क्योंकि इस समय सीबीआई की टीम मुंबई में है, संदीप सिंह भी मुंबई में रहते हैं, उनसे तुरंत बुला के पूछताछ की जा सकती है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जिस तरह इसका माहौल बन रहा है, लोग सामने आकर बात कर रहे हैं खुलकर, ऐसे में संदीप सिंह को भी ग्रिल किया जाना चाहिए और किया जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जिस तरह से गणेश ने नाम लिया संदीप का, आज सुरजीत सिंह नाम ले रहे हैं, मीतू के साथ वो उस दिन थे, परिवार ये कह रहा है कि संदीप सिंह को हम नहीं जानते, लेकिन संदीप सिंह बॉडी रिसीव करते हैं। तो ये बहुत हैरान करने वाली बात है कि संदीप सिंह का रोल इस समय क्या है, वो क्यों आए थे, किस पर्पस से आए थे, फिर उनके वो वीडियोस दिखाई दे रहे हैं जिसमें वो थम्स अप करते दिखाई दे रहे हैं। तो शक की सारी सुई संदीप सिंह की तरफ भी इशारा कर रही है। देखिए, हमें से कोई नहीं जानता कि उस रात उस दिन क्या हुआ था और किसने क्या किया, क्योंकि इस तरह से बातें निकलकर सामने आ रही हैं, जो हम न्यूज चैनल्स में देख रहे हैं, जो बाहर फुटेज निकल कर आ रहा है, जो पब्लिक डोमेन में बयान आ रहे हैं, वो बार बार ये कह रहे हैं कि संदीप सिंह से तो पूछताछ होनी ही चाहिए, उनसे पूछा जाना चाहिए। बहुत सारे सवाल हैं जो उनसे पूछे जा सकते हैं। फिलहाल ये वीडियो करने का पर्पज यही था, क्योंकि आप लोग बहुत सारे मैसेजेस मुझे भेज रहे थे, वो बार बार सुरजीत सिंह पे सवाल उठा रहे थे। मेरी कोशिश रहेगी कि सुरजीत को मैं जल्द से जल्द अपने प्लेटफॉर्म पर लाऊं। हो सकता है कल सुबह या कल दिन के वक्त में उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पर लाऊं और आप सब लोगों से रूबरू कराऊंगा, और आप ताकि कुछ अगर सवाल पूछना आप उनसे चाहें तो आप उनसे पूछ सकें। फिलहाल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।